हे एवरीवन, स्वागत एंड अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी तैयार होंगे आज के सेशन के लिए। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो पिछले क्लास के अंदर क्या क्या बन सकते हैं। वो हमने पिछली क्लास बहुत छोटी रखी थी, लेकिन उसमें जो भी पॉइंट थे वो एक एक इम्पोर्टेंट थे, तो आपने शायद लिख लिया होगा, मुझे पूरा यकीन है। और उसी में से आज का क्वेश्चन है फर्स्ट, डिफाइन एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस विद स्टेप वाइज। आपको क्या करना है, एंटीजन एंटीबॉडी की क्या रिएक्शन जो होती है ना, उसकी डेफिनेशन देनी है और वो उसको क्या कैसे डिफाइन करना है, स्टेप वाइज में। मैंने 3 स्टेप बताए थे ना पिछली क्लास के अंदर कि 3 स्टेप के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं, है ना। कि सबसे पहले इनका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसका क्या होता है, फिर उसका क्या होता है। इस तरीके से आपको स्टेप के अंदर एरो के हिसाब से क्या करना है, आपको स्टेप में लिखकर फिर आपको समझाना है, ताकि जो है आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आंसर, उसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और नंबर आपको पूरे में से पूरे मिले। आप इसका डायग्राम बना के भी दे सकते हो आंसर, या फिर आप फ्लो चार्ट बनाकर भी दे सकते हो इसका आंसर। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द बॉन्ड प्रेजेंट इन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, नेम द बॉन्ड्स। कहने का मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में कौन कौन से बंद, बॉन्ड का मतलब बंद प्रेजेंट होते हैं और उनके नाम बताने हैं आपको। और मैंने बताया था पिछली क्लास में कि इसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और कौन से एब्सेंट होते हैं, तो उनका आपको नाम बताना है, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं हम, और आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हिंदी में मुझे मालूम नहीं था, और आपको बताया कि मैंने हिंदी में जैसे सर्च किया तो उसका क्या मतलब आया, वर्षा रिएक्शन, है ना। तो इज इट जो है ये मुझे भी पता नहीं कि इसका प्रेसिपिटेशन का हिंदी में क्या होता है, लेकिन आप देख सकते हो कि प्रेसिपिटेशन को हिंदी में वर्षा कह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो भी हो, आपको क्या लिखना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही लिखना है, ठीक है। इसमें कोई हिंदी का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होती है और कि क्यों ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि आखिर हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एग्लूटिनेशन ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या जो है ज़रूरत है, ठीक है। हमारी बॉडी में ये क्यों होती है ना। तो क्यों का जो क्वेश्चन मार्क है ना, आपके जहन में जो उठते हैं ना क्वेश्चन मार्क, वो उन क्वेश्चन मार्क का आंसर ढूंढना और वो क्वेश्चन मार्क आना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा ना आपके दिमाग में, आपको कोई भी चीज़ का क्या है कि पता नहीं चलेगा, ठीक है। और आपको समझ में भी बहुत कम आएगी। जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क उठा किसी भी पॉइंट पर कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे ये ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे ही क्यों हो रहा है, तो फिर उसके जो है क्वेश्चंस के आंसर आप अपने आप से ढूंढने लग जाओगे। और उस जैसे आप ढूंढने लग जाओगे, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है ना, आपका जो इंटेलेक्चुअल आपकी जो इंटेलिजेंस है ना, वो आप जो है आपको जवाब देना स्टार्ट कर देगी। तो मेरा पूरा मेन मकसद यही है कि आपका जो बौद्धिक लेवल है उसको एक लेवल अपर लेके जाना, ना कि यहीं तक स्टक करके रखना कि बस यहीं रहो आप, है ना। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना, आपका बौद्धिक स्तर भी बड़ा होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन ज़रूरी है आप सोचना, ठीक है। जब तक आप सोचते रहोगे वेल एंड गुड, जैसे आप सोचना बंद कर दोगे जिस वक्त भी, तो वो हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अपन बहुत बातें हो गई है। तो प्रेसिपिटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, देखो मैं पूरे जो है इम्यूनोलॉजी जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, उसके अंदर मैं एक ही बात बोलूँगी कि जब भी हम बात करेंगे ना किसी भी पॉइंट की, है ना, मतलब कि किसी भी पॉइंट की जब भी मैं बात करूँगी, उसका एक ही मेन टारगेट रहेगा। कौन सा रहेगा टारगेट, कि अपने बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, फंजाई जो भी आए ना, उसको बाहर भेजना है, उसको ख़त्म करना है। एक ही मेन टारगेट रहेगा इम्यूनोलॉजी के अंदर। ले देकर एक ही बात है कि कुछ भी आए अपनी बॉडी के अंदर उसको रिजेक्ट करना, उसको बाहर फेंकना, ठीक है, उसको मार गिराना। तो इसी का ये भी तो उसी का पार्ट है, बस नाम अलग अलग दे दिए। कभी बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, कभी बोलते हैं एग्लूटिनेशन, कभी बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, लेकिन बात तो यही ना, ले दे के एंड में क्या होगा,
उन जो एंटीजन पैथोजन अंदर आया ना, जीवाणु कीटाणु जो भी अंदर आया ना, उसको क्या करना है, ख़त्म करना है। लेकिन इसके जो तरीके हैं ना, मेथड्स है, वो अलग अलग हो जाते हैं कि प्रेसिपिटेशन के थ्रू करते हैं, कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू करते हैं, कि एग्लूटिनेशन के थ्रू करते हैं। तो ये तरीके ही पढ़ रहे हैं अपन, उनका एक ही मकसद होता है, लेकिन सभी का आ गया होगा आपको समझ में, मेरे को लग रहा है। तो इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का भी वही हो गया, उसका मुख्य उद्देश्य सिद्धांत क्या हो गया कि उसको ना बाहर गिराना है। अब वो किस तरीके से बाहर गिराता है वो देखते हैं। इस प्रोसेस के अंदर, इन दिस प्रोसेस, टू सोल्यूबल रिएक्टेंट, दो सोल्यूबल रिएक्टेंट कम टुगेदर, पास आते हैं एक साथ, टू मेक वन इनसोल्यूबल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, दो सोल्यूबल प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक साथ आते हैं और क्या बनाते हैं, एक साथ आके क्या बनाते हैं, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे हम क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। और ये क्रिया जो होती है ना, वो एक स्पेसिफिक पीएच पर ही होगी, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही होगी, साल्ट होगा जरूरी, इसके अंदर आयंस होंगे जरूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आयंस, साल्ट, टेम्परेचर, पीएच जो है स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी ये सारी रिएक्शन होगी, है ना। जो प्रेसिपिटेशन की है ना, ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब बात करते हैं कि एनी एंटीबॉडी विच रिएक्ट विथ एन एंटीजन टू फॉर्म ए प्रेसिपिटेंट इज कॉल्ड प्रेसिपिटीन। जब एक एंटीबॉडी किसी एंटीजन के साथ में आकर फॉर्म करती हैं, प्रेसिपिटेंस का फॉर्म करती हैं, तो उस क्रिया को, उस जो बना हुआ प्रोडक्ट है एंड के अंदर, उसको क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटीन कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों का, एंटीबॉडी भी है उसके अंदर, एंटीजन का भी पार्ट है, तो ये प्रेसिपिटीन हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, आगे क्या बोल रहा है ये, कि प्रेसिपिटेशन ऐसे आर परफॉर्म्ड इन सेमी सॉलिड मीडिया। अब देखो ये वाली चीज़ होगी ना, ऊपर वाली चीज़, ये तो मैं एक स्पेसिफिक बॉडी की बात बोल रही हूँ कि एक नेचुरल बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर हो रही है, तब की बात है ये तो। लेकिन अब प्रेसिपिटेशन हम कल्चर मीडिया में भी कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से भी कर सकते हैं, है ना। जब आर्टिफिशियल तरीके से करेंगे तब उसको किस में फॉर्म करेंगे, सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर। सेमी सॉलिड मीडिया किसका बना हुआ होगा, ये अगार, जिसे हम अगारोजेल भी कहते हैं, वेयर एंटीबॉडीज एंड एंटीजन कैन डिफ्यूज टुवर्ड्स वन अनदर एंड फॉर्म ए विजिबल लाइन प्रेसिपिटेशन, है ना। तो जब हम कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल तरीके से करेंगे तब अगार मीडिया का यूज़ मिलेंगे, क्योंकि अगार मीडिया जो है वो सेमी सॉलिड होता है, अर्ध ठोस होता है। कैसा होता है, सेमी सॉलिड मीडिया होता है, इसी वजह से इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आगे होगा। अब देखो यहाँ पर डायग्राम भी मैं बताया रखा है कि देखो ये हो गई एक एंटीबॉडी और ये हो गई एक दूसरी एंटीबॉडी, और ये बीच वाला पार्ट है वो कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी एंटीजन है, कोई भी पैथोजन है, कोई भी वायरस हो गया, है ना। तो इसमें मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो एंटीबॉडी का पार्ट होता है ना, जिससे कि एंटीजन बाइंड करता है, उसे पेराटोप कहते हैं। ये हो गया पेराटोप, ये देखो इस वाली एंटीबॉडी पर ये हो गया पेराटोप, इस वाली पर ये हो गया पेराटोप। और जो एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है उसे एपिटोप कहते हैं। ये लो, ये रहा है एपिटोप। तो ये देखो ये बाइंड कर रहा है। और देखो एक और चीज़ यहाँ पर स्पेसिफिक शेप देखो, जैसी एंटीबॉडी है ना वैसी ही जो है एंटीजन की शेप है, या फिर हम यूँ बोल देते हैं कि जैसी एंटीजन की शेप होगी उसी तरीके की एंटीबॉडी की शेप बनेगी। ठीक है, तो ये शेप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये शेप अलग अलग हो जाए ना तो ये बाइंड ही नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ पर देखो ये गोल है ना, तो इधर भी जो है एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर जो है पेराटोप है उसकी स्ट्रक्चर गोल वाली आकृति, अर्धचंद्राकार आकृति की है, तो ये बाइंड हो जाएगा। अगर इनकी देखो, इसकी गोल होती है ना और इसकी त्रिभुज आकार की होती, तो ये दोनों बाइंड ही नहीं कर पाते, और बाइंड नहीं कर पाते तो प्रेसिपिटेशन का तो रोल ही नहीं होता, और प्रेसिपिटेशन या फिर कोई भी रिएक्शन नहीं होती तो ये एंटीजन जो है वो अपने शरीर के अंदर डिजीज, रोग उत्पन्न कर देता है, डिजीज उत्पन्न कर देता। तो यही है ना जरूरी। और इधर मैंने हिंदी में लिख रखा है, एक बार आप पढ़ लीजिए हिंदी में भी कि इस प्रकार में क्या है, इस प्रक्रिया में दो घुलनशील अभिकारक एक अघुलनशील उत्पाद बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेप। अवक्षेप को क्या कहते हैं, अवक्षेप को यहाँ पर कह रहे हैं प्रेसिपिटेट, है ना। और इसके लिए जो है बनने के लिए एंटीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसे प्रेसिपिटीन कहते हैं।
अब देखो वर्षा ऋतु, ये पता नहीं, ये वर्षा परक अर्ध ठोस मीडिया जैसे गारोस की जरूरत होती है। यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ आके जुड़ जाते हैं और वर्षा की दर से रेखा बनाते हैं। तो ये हिंदी में हो गया और ये इंग्लिश में हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करें यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कर्व के अंदर क्या होता है, तीन जोन फॉर्म होते हैं। मतलब कि हम जब भी प्रेसिपिटेशन की कल्चर मीडिया में फॉर्म करते हैं या फिर अपनी बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन की, तो 3 जोन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं वो 3 जोन? तो बाउंड रिएक्टेंट बनता है। कौन सा रिएक्टेंट बनता है? बाउंड रिएक्टेंट बनता है, जिसे इक्विवेलेंट जोन कहते हैं। दूसरा बनता है एक्सेस एंटीबॉडी होती है ना, तब प्रोजोन बनता है। और एक्सेस एंटीजन की होती है तो पोस्ट जोन कहते हैं। इसमें ये देखो बहुत ही सिंपल सा है, आप ज़्यादा है ना मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं समझे, बस सिंपल सा अर्थ समझ ले इसका, कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों की जो संख्या है ना बराबर होगी, तब तो कौन सा जोन बनेगा? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ही बराबर होता है, और जोन तो जोन हो गई क्षेत्र। तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी की संख्या बराबर होगी तब ये जोन बनेगा इक्विवेलेंट जोन। लेकिन दूसरे में देखो, जब एंटीबॉडी तो हो गई एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा, जब एंटीबॉडी हो गई ज़्यादा तब कौन सा जोन बनेगा? प्रोजोन। और जब एंटीजन की ज़्यादा मात्रा हो गई तब बनेगा पोस्ट जोन। इट्स वेरी सिंपल। ऑल राइट, देन देखो डायग्राम के हिसाब से समझते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में भी आ जाएगा जल्दी से। देखो सबसे पहले हम समझते हैं बीच वाले जोन को। 3 जोन दे रखा है यहाँ पर, प्रोजोन, जोन ऑफ इक्विवेलेंस और पोस्ट जोन। यहाँ पर देखो इस वाले कर्व में बता रखा है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और यहाँ पर एंटीजन की कंसंट्रेशन है ना। तो एक्स एक्सिस पर तो दे रखा है एंटीजन कंसंट्रेशन, और वाई एक्सिस पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो बीच वाला जोन जो है इसमें है ये देखो, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी, ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी, ये एंटीजन। इसमें क्या हो रहा है कि जितनी एंटीबॉडी की साइट प्रेजेंट है ना उतने ही एंटीजन प्रेजेंट है, जितनी एंटीबॉडी की साइट प्रेजेंट है उतना ही एंटीजन प्रेजेंट है। मतलब कि जितनी ज़्यादा एंटीजन है उतने ही ज़्यादा क्या है एंटीबॉडी है। तो इनकी संख्या हो गई बराबर। जैसे ही संख्या बराबर हुई तो ये जो है सारे के सारे एक दूसरे के साथ में बंध बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और जैसे ही बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ में, कोई भी फ्री नहीं रहता, स्वतंत्र कोई भी, ना तो एंटीबॉडी स्वतंत्र रहती है ना ही एंटीजन स्वतंत्र रहता है। तो बात ही खत्म। बात कैसे खत्म? जैसे एंटीबॉडी पूरी साइड पर बाइंड हो जाएगा है ना एंटीजन के, तो क्या होगा? कोई भी रोग उत्पन्न ही नहीं कर पाएगा एंटीजन, क्योंकि एंटीबॉडी के साथ में वो क्या बंध बना लिया, और बंध बना लिया तो अब किसी भी तरीके से वो जो है शरीर के अंदर रोग उत्पन्न नहीं कर सकता। तो ये हो गया जोन ऑफ इक्विवेलेंस, बराबर का जोन हो गया, क्योंकि दोनों सेम है और दोनों के दोनों एक दूसरे से बाइंड है। तो ये हो गया है ना। अब देखो इधर देखो, प्रोजोन के अंदर ये हो गई एंटीबॉडी और ये हो गया गोल गोल एंटीजन। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एंटीबॉडी बहुत सारी है और एंटीजन तो 3 ही है। अब ये 3 जो है 3 साइट पर बाइंड कर जाएंगे एंटीबॉडी की, बाकी जो एंटीबॉडी की साइट है वो फ्री रहेगी, स्वतंत्र रहेगी। तो एक्सेस कौन है, ज़्यादा कौन है, एक्स्ट्रा कौन है? एंटीबॉडी ज़्यादा है। तो इसको जब एंटीबॉडी ज़्यादा होती है, देखो यहाँ पर एक्सेस एंटीबॉडी, जब एंटीबॉडी ज़्यादा होती है तो उसे प्रोजोन कहते हैं, है ना। और इधर देखो, इधर देखो, इधर है जी गोल गोल है वो एंटीजन है, और ये जो है ना वाई शेप की ये है एंटीबॉडी। ये तो आपको मालूम ही है वैसे भी, है ना। तो अब देखो यहाँ पर एंटीबॉडी कम है और एंटीजन ज़्यादा है। अब देखो एंटीबॉडी की सारी साइट बाइंड है, कोई भी है ना एंटीबॉडी फ्री नहीं है, लेकिन एंटीजन देखो बहुत सारी हैं, तो ये फ्री है एंटीजन। अब ये फ्री हैं तो क्या करेंगे, ये जो है वो रोग उत्पन्न कर देंगे, तो पोस्ट जोन बनाता है, ये वाला जोन पोस्ट जोन कहलाता है। और इसी के अंदर जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो डिजीज़ उत्पन्न करे। इसमें नहीं होंगी क्योंकि इसका सारा पार्ट जो है एंटीबॉडी के साथ में बाइंड है, और इसमें भी नहीं होगी क्योंकि ये भी जो है वो बाइंड है एंटीजन एंटीबॉडी के साथ में, है ना।
लेकिन इसमें जो है एंटीजन फ्री है, मतलब कि यहाँ पर रोग होने की चांसेस ज़्यादा हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। और आज हम इतना ही रखते हैं, है ना। प्रेसिपिटेशन तक ही समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो है फिर ज़्यादा लोड हो जाता है और समझ में भी कम आता है ना। ठीक है, तो चलो ठीक है, और अब अगले क्लास में देखते हैं।